प्रश्न नंबर 2। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी? क्वेश्चन नंबर 2। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है? विपद, आपत्ति, संकट। आयोजन, यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह। भूपृष्ठ, पृथ्वी तल। उत्तर ब। रेखांकित अंश की व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू स्वधर्मी व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। क्वेश्चन नंबर 1। थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के की चमक जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे, ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। आश्चर्य यह है कि विधर्मियों के उत्कोच के रूप में आए सुवर्ण से उत्पन्न संभावित भय के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। क्वेश्चन नंबर 2। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस से आश्चर्य है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया जाने वाला दुस्साहस। तात्पर्य यह है कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत प्रयास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस गद्यांश में ममता की निर्लोभता, अनुचित धन के प्रति विमुखता तथा ईश्वर व ब्राह्मणत्व में विश्वास की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है।